किसानों पे लगाता था। भाजपा सरकार को किसान अब की बार वोट नहीं देगा। मोदी जी और योगी जी इतने अच्छे रास्ते पे हैं, बहुत कुछ काम करा उन्होंने। क्योंकि किसान अब जागरूक हो चुका है, मतलब किसान अब वैसा नहीं रह गया भोला भाला। सबसे ज्यादा जानवरों की है हम लोगों की, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ खेत हैं, गेहूँ बोई आधी दिखाई गई। बहुत जोर चल रहा है। लखीमपुर का प्रत्येक मतदाता मोहन बन के चुनाव लड़ रहा है। गाड़ी चढ़ा करके किसानों के ऊपर उनको शहीद किया गया और किसान इसका जवाब निश्चित देंगे। वो गरीब किसान जिसकी मोदी जी बात करते हैं, वो किसान नाराज नहीं, वो मोदी जी से खुश है। नमस्कार, लखीमपुर खीरी से जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजा ओयल के राजमहल के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। इस पूरे के पूरे हिस्से में एक वक्त पर उनका साम्राज्य हुआ करता था। लखीमपुर खीरी की बड़ी पहचान हुआ करती थी, लेकिन बदलते और गुजरते वक्त के साथ इस हिस्से में ऐसा दाग भी लगा जिसको आज तक लखीमपुर खीरी धो नहीं पाया है। अक्टूबर 2021 में यहां किसानों के ऊपर थार गाड़ी जिस तरह से चढ़ाई गई, उसके बाद इस हिस्से की पहचान बदल गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के ऊपर गंभीर आरोप लगे। उनको जेल हुई, लेकिन अब उनकी रिहाई, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी की सियासत गर्मा गई है। आपको बताते चले कि साल 2017 में यहां की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या कहती है? किसान कितना बड़ा मुद्दा है और आशीष मिश्रा टेनी की ओर से उर्फ मोनू की ओर से जो कारनामे किए गए, उसका कितना असर इस पूरे हिस्से में है? आज पड़ताल इसी बात पर। मंडूक यंत्र पर आधारित इस मंदिर को एक नजर से देखिए। इसकी छवि आंखों के रास्ते मन में ना बस जाए तो कहिएगा। इस मंदिर के पत्थरों में 200 बरस का इतिहास संजोया हुआ है। इसके साए में वास्तु परिकल्पना कपिला के महान तांत्रिक की कलाकारी रची बसी है। मंदिर के सामने मेंढक के आकार का ये स्वरूप आपको अचरज में डाल देगा। ये लखीमपुर खीरी में ओयल कस्बे में स्थित विख्यात शिव मंदिर है। इसे मेंढक मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि चाहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने इस अनोखे मंदिर का निर्माण इसलिए कराया था ताकि इलाके में सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं न आएं। भला मेंढक मंदिर भी होता है, लेकिन लखीमपुर खीरी में मेंढक मंदिर है। मांडुक तंत्र पर इसको बनाया गया है। 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तमाम श्रद्धालुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे तो भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, नंदी आपको खड़े दिखाई देंगे, लेकिन आपको बताते चले जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो उस वक्त यहाँ पर रहने वाले लोगों की एक ही प्रार्थना थी कि भगवान शिव उनके दुखों को हरें और यहाँ पर सूखे और बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। मेंढक मंदिर क्यों कहा जाता है इसको? मेंढक की पीठ पे बना हुआ है मेंढक मंदिर, इसलिए इसका नाम मेंढक मंदिर है। किसने बनवाया था? ये राजा बख्श सिंह ने बनवाया था। कौन से कितने साल हो गए इसको बने हुए? इसको बने हुए सन 1800 में बना है। कहा जाता है कि ये अपने आप में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ मेंढक पूजे जाते हैं और नंदी यहाँ बैठे नहीं बल्कि खड़े हुए मिलते हैं। लेकिन इससे भी अचरज भरी बात यह है कि यहाँ मंदिर में शिवलिंग का रंग बदलता रहता है। महादेव की महिमा महादेव ही जाने। हमारा जो मेढक मंदिर है, मेढक मंदिर जो है ये तांत्रिक है। ये जो है आपके मेढक मंदिर, उसके मगरमच्छ, नील आपका जो है कमल, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। ये तांत्रिक है। इसका बहुत देश विदेशों में सभी जगह नाम इसका है, बड़ा इसका महत्व है। मेढक मंदिर की मान्यता ऐसी है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कानपुर से दंपति आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप कानपुर से यहाँ पर दर्शन के लिए आई हैं? हम लोग हर साल कानपुर से यहाँ पे आते हैं क्योंकि इस मंदिर की एक अलग सी मान्यता है। हम लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब जब जो माना है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। आपको भी लगता है कि ये मैम 200 साल पुराना मंदिर है और हम लोग जब भी आते हैं तो मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ मंदिर की महानता के सैकड़ों किस्से हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसकी बनावट अद्भुत है। कहा जाता है कि ये मंदिर मेंढक की पीठ पर बना है। मेढक के नीचे मगरमच्छ और मेढक के चेहरे के पास मछली दिखती है।
मंदिर की भव्यता से बाहर निकलिए तो लखीमपुर का खुला आसमान बाहें फैलाए आपका स्वागत करता है और दिखते हैं कुछ मशक्कत पसंद लोग आधुनिक मशीनों के साथ। देखिए, धान से चावल निकाला जा रहा है। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार मेरे लिए बहुत बढ़िया है, जो है साइकिल। हाँ, साइकिल पर ध्यान रख के आए हैं तो साइकिल अच्छी है। हाँ, अच्छी सरकार है साइकिल। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार हम आगे बढ़ चले और पहुँचे यहाँ जहाँ हिलोरे लेती शारदा लखीमपुर के चुनावी प्रत्याशियों की थाह ले रही हैं। खूबसूरत शारदा बैराज को लोग दूर दूर से देखने आते हैं और इसकी सुंदरता में रम जाते हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित ये शारदा बैराज है। 1918 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 1928 में यानी कि 10 साल के बाद बनकर कंप्लीट हुआ था। आपको ये भी बताते चले कि उस समय तकरीबन 9.5 करोड़ की लागत इस पर आई थी। 25,000 से ज्यादा मजदूरों ने इसको बनाकर तैयार किया था। आज इस जगह का ये प्रमुख केंद्र है जहां दूर दूर से लोग यहां पर घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पार्टी कौन सी अच्छी है आप लोगों के लिए? पार्टी जहाँ तक हमें लगता है, मतलब लखीमपुर के लिए बीजेपी इज गुड। कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है? बीजेपी। क्यों? लाइट अच्छी आती है, रोड्स पहले से अच्छी हो गई, साफ है काफी कुछ। ये लखीमपुर में जो मंत्री पुत्र के बेटे का मामला है, ये क्या असर करेगा चुनाव में? ये ज्यादा कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के उसमें कर दिया गया है। उन्होंने एक रिटायर्ड जज किया हुआ, जो फैसला करेगा वही होगा। कौन सी पार्टी अच्छी है आपके लिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? जी बिल्कुल, मोदी और योगी को देखकर मुझे लगता है कि बीजेपी ही बेस्ट है। मतलब अच्छा, मोदी योगी को देखकर वोट करना है? जी बिल्कुल। अब यहाँ के बाद हमारा काफिला निकला उस जगह के लिए जो पूरे देश की सुर्खियों में रहा, मगर रास्ते में ये किसान मिल गए। जाहिर सी बात है, जानना जरूरी था कि यहाँ का किसान क्या सोचता है। लखीमपुर के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की क्या है? गाय जो छोड़ी है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा हाल हमारे लोगों का। अच्छा, लखीमपुर खीरी में जो थार से जिन किसानों की जान गई थी, जी। वो क्या इस बार के इलेक्शन में मुद्दा है? देखो, मुद्दा तो कोई अभी तो जानकारी अभी कोई हल नहीं हो रहा है। उससे क्लेश की हमारी बननी चाहिए। उनके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे लिए तो सपा की सरकार अच्छी है। सपा की अच्छी है, क्यों? तो हमारे लिए अच्छी है ना। लखीमपुर में थार से मार दिया था किसानों को। हाँ जी, मार दिया तो उनकी अब रिहाई हो रही है, I mean जमानत मिल गई है। जी मिल गई तो है। मुद्दा बनेगा? हाँ, बनेगा क्यों नहीं इसका। गाय की ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, गाय आकर फसल खराब कर देती है। जी, फसल रात को बचाना पड़ता है। अच्छा, जी। तो आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है? जी, सपा की है। सपा की क्यों? जी, सपा में ये गाय की दिक्कत नहीं थी। कि मोदी की सरकार में हमको बहुत दिक्कतें हो रही, जैसे कि जानवर छोड़े जा रहे हैं और फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब दौड़ती हुई गाड़ियों ने किसानों के शरीर को लत्ते की तरह कुचला था। किसानों के लहू को सड़कों पर छींटती निकली थी ये गाड़ियां। किसानों की मौत पर बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि इस मामले में आरोपी नंबर 1 था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू। चंद रोज पहले ही आशीष को जमानत मिली है, मगर उसकी जमानत ने यहाँ के किसानों का जिगर जला दिया है। तेकुनिया गांव में हुए हादसे के बाद किसानों की मौजूदा वक्त में क्या सोच है, उन लोगों से जानते हैं। हमारे साथ उस वक्त के चश्मदीद रहे प्रगट सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अब तो जमानत पर बाहर आ रहा है आशीष, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रख रहे हैं? देखिए, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन जो किसान जेल के अंदर बंद हैं, जिनको आके कुचल दिया गया, नाजायज किसान जेल के अंदर बंद हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही है, उनकी बेल हो नहीं रही। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला तो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया था, तो उसका दर्द अभी भी आप लोगों के जहन में है? धीरे धीरे स्थिति अब आगे बढ़ रही है यहाँ की? स्थिति तो बढ़ रही है, क्या स्थिति है वो तो हमारे दिल्ली में है। बहुत मुद्दा बनेगा भी। देखो, उनकी जमानत हो रही है, हम लोगों को 4 आदमी बंद हो, उनके अभी तक सुनाई कोई नहीं है। इतने आदमी कुचल के और जमानत हुई जा रही है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है?
सरकार है तो कोई नहीं अच्छी, जो किसानों के लिए अच्छा। फिलहाल भाजपा सरकार किसानों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्यों ये लखीमपुर कांड देख ली, ये दुनिया जब से किसान आंदोलन चला है अत्याचार हो रहे हैं फिलहाल किसानों पे लगातार। भाजपा सरकार को किसान अब की बार वोट नहीं देगा। लखीमपुर हिंसा का जो मामला था, क्या आज के चुनाव में मुद्दा है? वो मुद्दा तो बनेगा मुद्दा। क्यों? बनने से तानाशाही शुरू से चलती है, आज में हो रही है, तानाशाही चल रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है उनको कोर्ट से जमानत मिली है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? बिना देना मिर्जी का, बीजेपी का तो है ही है मंत्री, वो गृह राज्य मंत्री। जिन्होंने उस भयावह घटना को देखा था, उनकी आंखों में आज भी लहू उतर आता है। बाकी मैं विटनेस हूँ और गाड़ियां आई हैं, आप लोग खुद देखिए वीडियो। ये मतलब ठीक एक मौलिक अधिकार है फ्लैग दिखाने का, काले झंडे दिखाने का। मतलब ये गाड़ियां आई हैं वो साजिश के साथ आई हैं, और एसआईटी ने कहा भी कि 307 और 120B का मुजरिम है, फिर भी उसको जमानत मिल जाती है। मतलब ये देखिए, तो जमानत मिल जाने से आपको लग रहा है कि जमानत दे देने से बीजेपी का नुकसान होगा? नुकसान तो होगा। देखिए कि हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिले। अच्छा, बिल्कुल, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी पार्टियां देखो जो किसान के हित में काम करेंगी। किसान अब जागरूक हो चुका है, मतलब किसान अब वैसा नहीं रह गया भोला भाला। जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा मोनू की जमानत से किसानों में नाराजगी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आवारा पशुओं ने किस कदर लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, उसकी एक और कहानी सुनिए। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपने खेतों की रखवाली के लिए दिन भर इसी तरह से एक छोटी सी मड़ई के अंदर ये रहते हैं। आप देख पा रहे हैं, हट है ये छोटा सा, खुद से अपने हाथों से बना के रखा है इन्होंने। हमेशा यहीं रहते हैं ताकि पशुओं से रखवाली करें। अब दिन न रहा तो दिन में चढ़ती है, रात न रहा तो रात में चढ़ती है। रात में पूरे जाड़े भर इसी में रुके? 6 महीना हो जाते, 2-3 महीना हो गए। अब ये जले कटेगा नहीं, तले यहाँ रहना है। तब तक यहीं पे रहेंगे? कैसे इतने ठंड में कैसे सोते होंगे? खाता नहीं, खाली होड़ा होड़ा करो। कैसे बोलते हैं? रात रात भरे रात, ऐसे आप रखवाली करते हैं? चिल्लाते हैं, बस क्या करें। 15 साल के रोहित कश्यप हमारे साथ हैं। इनकी अलग ही दिक्कतें हैं। आपका खेत जो था, क्या गाय चर गई? पूरा गाय चर गई, इतना खाली खेत बचा हम लोग का। हम लोग क्या करें बताओ? पूरी रात जगते हैं, कोई फायदा नहीं है। रात में बचाएं तो दिक्कत है, खेत भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्या क्या करें। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th में है सर। 10th में है, लेकिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, सब चीज करते हैं। यूपी सरकार हर मंच से फ्री राशन देने का दावा करती है, मगर यहाँ लोग परेशान हैं। फ्री में अनाज मिलता है आपको? नहीं मिला थे हमको, हमारी कार्ड नहीं है। क्यों? कोई बनाता नहीं तो क्या करे? शिकायत नहीं की कि हमारा कार्ड बनाओ? कीते कही जाए वहाँ, जब जानते नहीं कहाँ जाए क्या करें। अच्छा, अब यहाँ जाओ तो वो तुम्हारा है नहीं, बनता नहीं है। परिवार में किसी को नहीं मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। कुल 4 लोग हैं आपके परिवार में, किसी को नहीं मिलता है। तो कार्ड नहीं तो कोई नहीं मिलता है। और ये खेती है, इसी बचाओ तो कोई कामों नहीं कर सकते। आप लोगों को पैसे नहीं, वो अनाज नहीं मिला है? नहीं, अनाज नहीं मिला है। अनाज मिलता है, कार्ड प्रधान ने बनाता है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में है, हम हैं, एक लड़का है तबला किरा, हाँ, और 2 लड़की। किसी के नाम पे कार्ड नहीं है? किसी को नहीं। तो कैसे? कोरोना में तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी। एक खेती के सहारे रहते, खेती के सहारे पूरा रहे थे जी। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि अनाज के लिए सरकार दे रही है तो दो? कई बार कहे, कहता है तो तुम्हारे पास तो 2 एकड़ जमीन है, हाँ, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है कार्ड वाला। ऐसे बोलता है कि 2 एकड़ जमीन है तो नहीं कुछ देंगे। वो कुछ नहीं देगा। तो मुद्दे खूब सारे हैं जो बीजेपी की पेशानी पर बल ला सकते हैं, मगर आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 में सभी 8 सीट पर बीजेपी जीती। जाहिर सी बात है कि पुराने आंकड़े बीजेपी को मजबूत बनाते हैं, इसीलिए बीजेपी के प्रत्याशी भरोसे से भरे हुए हैं। इस बार चुनौती कितनी बड़ी देख रहे हैं खुद के लिए आप? चुनौती कोई भी नहीं है, बहुत आसान चुनाव है। इसमें जितनी भी हमारी सरकार की, जितनी भी मोदी जी और योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को धरातल पे उतार के जनता के बीच में जब हम लेके गए हैं, उसके बाद में चुनाव में किसी भी तरीके का कोई संघर्ष नहीं। लखीमपुर खीरी वाला जो किसानों का मामला था, क्या वो असर डालेगा आपके चुनाव में? नहीं, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80% किसान एक तरफ है और 1 से 2% किसान एक तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर परेशानी ये भी है कि इस बार माहौल बदला हुआ है, किसान नाराज हैं। साइकिल कितनी तेजी से चल रही है?
बहुत तेजी से चल रही है, पूरी फुल स्पीड में। जीतेंगे? जी जरूर, बिल्कुल। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर जीत हासिल होगी? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुख्य मुद्दा विकास का है। ये लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है मंत्री पुत्र के बेटे का, क्या वो मुद्दा बनेगा चुनाव में? जी बिल्कुल मुद्दा है। किसानों में बहुत बड़ा रोष है। गाड़ी चढ़ा करके किसानों के ऊपर उनको शहीद किया गया। इससे विवश घटना कोई नहीं अभी तक हमारे जनपद में हुई है और किसान इसका जवाब निश्चित देंगे। एक और सवाल है, आप जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के, वो आपके रिश्तेदार हैं, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं, तो रिश्तेदार को पकड़ के नहीं कहा? घर में तो बैठते होंगे ना, चाय पानी एक साथ होती होगी आप लोगों की? नहीं नहीं, हमारा घर अलग है, उनका घर अलग है। हाँ। और राजनीतिक रूप से हम लोगों की विचारधारा अलग है, इसलिए हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बातचीत भी नहीं होती है। लखीमपुर खीरी जिला ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। गांव की जनता ही परीक्षा परिणाम लिखती रही है और बीएसपी को लगता है कि ग्रामीण मतदाता उसके साथ हैं। बहुत जोर चल रहा है। लखीमपुर का प्रत्येक मतदाता मोहन बन के चुनाव लड़ रहा है। एक बात बताइए, ये जो टेनी पुत्र का मामला है, अब उनको जमानत मिल गई है, ये इस बार के चुनाव में मुद्दा बन रहा है? देखिए, दो चीज है कि जब कोई मसला कोर्ट में है तो उस पर टिप्पणी करना थोड़ा औचित नहीं बनता है, मगर निश्चित तौर पे दर्द है किसानों को और सर्व समाज को है। बीजेपी ने 2017 में यहां की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि किसान आंदोलन और तिकुनिया कांड के बाद इस बार की परिस्थितियां बदली हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने 7 विधायकों को ही टिकट देकर मैदान में उतारा गया है, जबकि एक सीट से विधायक के पाला बदलने के बाद वहां पर नए चेहरे को तरजीह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 4 नए चेहरों पर दांव लगाया है, जबकि 4 पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है। बीएसपी के भी इन सब के बीच में अपने दम है। किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लखीमपुर खीरी से इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी आज तक।